ए तेरा सजन सवरना बिन साजन के बेकार है। ए बिदिया चूड़ी कंगना बिन साजन के बेकार है यार मेरे। जी हाँ, आपने समझा कि आज सजने संवरने की बात कहाँ से हो रही है। जी हाँ, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आपने अच्छा अनुमान लगाया। जी हाँ, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको अलंकार, जहाँ पे सजने संवरने की ही बात की जाती है। मित्रों, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ऐसे सारे स्टूडेंट्स जो लेखपाल की तैयारी में लगे हुए हैं, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि वादे के अनुसार मैं आ गया हूँ आज लेकर के अलंकार। और साथ ही साथ समस्त तैयारी के बच्चे, चाहे वो यूपी टेट के हों चाहे सुपर टेट के हों, सभी लोग इस वीडियो को देखें, जुड़ें और आनंद लें। एक बहुत ही रोचक तरीके से मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ अलंकार। पढ़ने के बाद आप जरूर कहेंगे वाह सर क्या तरीका है। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी बात करता ही नहीं जिससे दिमाग पर बल पड़े, है ना। एकदम हंसते खेलते गाते मुस्कुराते हम लोग आज अलंकार सीखेंगे सर। इसके पहले कि हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं हूं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हो मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलते हैं आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। आइए सर शुरू करते हैं अलंकार। तो यहाँ पे लिखा है मैंने अलंकार। जैसा कि आप जानते हैं कि अलंकार में दो शब्द हैं सर, दो शब्दों से मिलकर के बना है। मूल शब्द है कार और उपसर्ग जुड़ा हुआ है अलम। अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे आप, अलम धनकार। अलम क्या है सर? अलम है उपसर्ग। अगर हम 2018 की सुपर टेट की परीक्षा को देखें, सुपर टेट नहीं सर, टेट की परीक्षा को देखें, वहां उसका प्रश्न पत्र उठाइए। यह प्रश्न आया हुआ है कि अलंकार में उपसर्ग क्या है। तो इतने मात्र से 1 नंबर का प्रश्न हमारा तैयार हो गया। क्या कि अलंकार में उपसर्ग क्या है? अलम। और मूल शब्द क्या है? कार। तो अलंकार दो शब्दों के योग से बना है सर, अलम और कार। जहां पे अलम का अर्थ होता है आभूषण, कार का मतलब होता है आकृति, अर्थात भूषण के द्वारा, आभूषण के द्वारा जिसकी सजावट की जाए, जिसकी रूपरेखा में परिवर्तन किया जाए, जिसको सुशोभित किया जाए, वही है अलंकार, है ना। अगर मूल परिभाषा देखें तो क्या कहा जाता है अलंकार को? काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेंगे सर, काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और साथ में समझ लीजिएगा, जो भूषित करे वही अलंकार है, अर्थात जो हमारी शोभा को बढ़ाए वही अलंकार है। जिससे हमारी शोभा बढ़ती है वही अलंकार है। एक्चुअली हम शोभा की जब बात करते हैं तो साज सजावट की तरफ ही ध्यान देते हैं, है ना। हाँ, तो हमारा जिन जिन चीज़ों से, जिन जिन वस्तुओं से हमारे रूप में निखार आता है, हमारे सौंदर्य की वृद्धि होती है, वही अलंकार होता है सर। आइए देखते हैं अलंकार के भेद। सजाने की बात, यहाँ जाने से पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा सर। अलंकार का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके तब हम भीतर चलते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट इज द पावर। अगर हमारे दिमाग में रहेगा कि अलंकार क्या है, उसी के इर्द गिर्द हमको जाना है, हम भटकेंगे नहीं। अलंकार क्या है, आइए कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम क्लियर करते हैं। यहाँ पे देखेंगे मैंने एक डायग्राम के माध्यम से दो लड़कियों का चित्र बना रखा है, दो स्त्रियों का चित्र बना रखा है सर। यहाँ पे एक लड़की को मैंने खड़ा किया है, वो सादा है बेचारी, केवल सलवार कमीज पहन करके खड़ी हुई है और
ये देखेंगे। और उसी लड़की को जब मैंने इधर लहंगा चुनरी है ना, यह देखिए टीका लुथनी एंड बंड सब पहना दिया, तो इसको क्या कर दिया, अलंकृत। यही होता है अलंकार। जब किसी स्त्री की शोभा उसके आभूषणों के द्वारा बढ़ जाती है तो वह अलंकृत हो जाती है, वही होता है अलंकार। अगर हम सादे वेश में है, सिविल ड्रेस में है, तो वो सादा स्त्री कहा जाएगा। लेकिन उसी जगह अगर हम तरह तरह के आभूषणों से अपनी रूपरेखा को सजा लें, अपनी रूपरेखा को निखार लें, वही होता है अलंकार। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ मित्रों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्त्री की शोभा आभूषणों के द्वारा बढ़ती है और काव्य की शोभा काव्य के तत्वों के माध्यम से बढ़ती है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो काव्य में प्रयुक्त किए जाते हैं और उनकी शोभा को बढ़ाते हैं। अब मजे की बात देखिएगा सर, मजे की बात। एक जगह मैं जा रहा था तो सामने एक मंदिर थी और वहां पे लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक वहां पे देखा कि ब्यूटी पार्लर था और वहां पे ब्यूटी पार्लर के सामने क्या लिखा हुआ था, सत्यम छुपम तब सुंदरम दिखम। तो यही है सर, हाँ, अलंकार के माध्यम से सत्य को छुपा करके ही हम असली चीज को दर्शाते हैं। खैर वो तो मौज मस्ती की बात हो गई। आइए हम लोग चलते हैं, अलंकार का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। क्या, जब हम आभूषणों के माध्यम से सुसज्जित होते हैं और हमारी रूपरेखा में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है, हम स्वर्णिम और अच्छे दिखने लगते हैं, वही अलंकार है। सजाना, अलंकार का मतलब है सजाना। किसी भी चीज को अगर आप सजा देते हैं तो मतलब अलंकृत कर देते हैं। आइए अलंकार के भेद को देख ले सर, अलंकार के भेद को देख लेते हैं हम। अलंकार के भेद, अलंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। अगर कोई आपसे पूछे कि भेद कितने होते हैं तो क्लियर बताएंगे कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और हमको जो पढ़ना है सर, तीनों की तरफ ध्यान नहीं देना है। उभयालंकार से हमको कोई मतलब ही नहीं है। मुख्य रूप से हम वही चीज पढ़ेंगे जो परीक्षा में टच किया जाता है, उन्हीं चीजों पे हम अपना फोकस करेंगे जहां से नंबर गेन होता है। विकास, फाइंडिंग नंबर टू गेट नंबर, परीक्षा में नंबर प्राप्त करना एक कला है, एक विज्ञान है, ये हमको आना चाहिए। और कंपटीशन में तो यह कला और विज्ञान दोनों अच्छे से आना चाहिए सर। कहाँ से हमको प्रश्न, किस प्रश्नों पर, किन तथ्यों से हमको नंबर गेन करने हैं, वहां पे हमको फोकस करना है। तो हमने देखा कि अलंकार के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन हमको उभयालंकार से कोई मतलब नहीं है, हमको सीखना है शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आज के वीडियो में मैं शब्दालंकार को पूर्ण रूप से क्लियर करूंगा सर, पूर्ण रूप से। और मैं दावा करता हूं कि बहुत सारे वीडियो को आपने देखा होगा, आज मेरे इस वीडियो को देखिए। अगर आज के बाद पुनः आपको शब्दालंकार पढ़ने की आवश्यकता पड़े तो मैं यह मार कर रख दूंगा सर, मार कर रख दूंगा। जी हाँ, जिस तरीके से, जिस अंदाज में मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप हमारे वीडियो पे पूरे बने रहेंगे सर, अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, तो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं सर, निस्संदेह सारे डाउट्स क्लियर हो जाने हैं। चलिए, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब अर्थालंकार को मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा सर, मतलब कल की क्लास में हम अर्थालंकार को देखेंगे, आज केवल शब्दालंकार को देखेंगे। और मैंने कहा ना, नो रिस्क ओनली ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे, कोई रूल नहीं, कोई जो है एक्सप्लेनेशन नहीं, केवल सजेशन और केवल सजेशन। क्या ट्रिक्स एक सजेशन है मेरा, इस ट्रिक्स को याद कर लीजिए, सारे अलंकारों की छुट्टी कर देंगे सर, छुट्टी। हाँ, आइए देखिए, सारे अलंकारों के लिए मैंने ट्रिक्स क्या बना रखी है। और गाना तो आपको पसंद है सर, आइए उसको मैंने एक अच्छा स्वर दिया है। और कौन सा स्वर, बहुत ही चर्चित गाना है, सारे लोग गुनगुनाते हैं, मन ही मन गुनगुनाते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ट्रिक्स में धुन है हमारी, माई रे माई मुंडेर पतेरी बोल रहा है कागा। इसी धुन पर हम पूरे अलंकार को पिरोएंगे सर, पूरे अलंकार को सजाएंगे और सीख लेंगे हंसते गाते। हाँ, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, ये जिंदगी यूं ही चलती रहे। जैसे धुन है माई रे माई। आइए मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, उस ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा मित्रों और उस स्वर को फॉलो करिएगा, बड़ा आनंद आने वाला है आज की वीडियो में। देखिए, हम बोलते हैं क्या, सब सारे अलंकार आ रहे हैं।
बार बार एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा, और यमक में जोड़ाया कर अलग अर्थ दर्शाता, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा कर छोटी बात बताई। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, सासी से समसरिस मान लो उपमा जी की आशा, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, मन मानो जनु जानो, दो चीजों में भ्रम पैदा हो भ्रांति मान पहचानो, चलो रे सीख लिया अलंकार, अरे जी सीख लिया अलंकार। जी हाँ, ये है स्वर, यह सुना सुनाया गाना माई रे माई मुंडेर पे तेरी, इसको गा करके मैंने आपको बताया बार बार जो एक वर्ण जो आए अनुप्रास की भाषा। इससे क्या होगा सर, अनुप्रास को हम अच्छे से पहचान जाएंगे, परिभाषा की तो कोई बात ही नहीं सर, परिभाषा की तो कोई बात नहीं। आइए इसका अगर हम स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिएगा सर। यह बड़ा ही कारगर ट्रिक है सर, बड़ा ही कारगर ट्रिक। गाते 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 एक या दो बार गाएंगे, यह रट्टा मार लेंगे सर, रट्टा। परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, मैंने पहले ही कहा है नो रिस्क ओनली ट्रिक्स, यहाँ कोई रूल नहीं चलेगा, कोई रेगुलेशंस नहीं चलेंगे, ओनली सजेशन चलेंगे सर, ओनली सजेशंस। यहाँ पे देखेंगे अब हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के तहत 3 अलंकार महत्वपूर्ण है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। सर वो क्या है, आप पूछेंगे सर वो है क्या। मैंने पहले बताया कि आज आपको केवल मैं शब्दालंकार पढ़ाऊंगा, उसमें आते मुख्य रूप से यमक, सॉरी यहाँ पे अनुप्रास दिया है, अनुप्रास और यमक, और तीसरा होता है श्लेष। आज इनकी व्याख्या को हम स्पष्ट रूप से समझेंगे और निश्चित कर लेंगे कि हमको दोबारा से यह अलंकार नहीं पढ़ना है सर, नहीं पढ़ना है। अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो सर, तो तुरंत अपनी मोबाइल को उठाइए, मेरे चैनल ग्रामर विथ योगेश सर को सब्सक्राइब कर डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए सर। आइए देखते हैं अनुप्रास। अनुप्रास की मैंने परिभाषा नहीं लिखी, परिभाषा मैं बोल रहा मुख से, अगर आप लिखना चाहे तो कापी पेन उठाइए और नोट डाउन कर लीजिए। क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आ गया एक वर्ण जो आए, है ना, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति माने बार बार आना, जहां एक ही वर्ण बार बार आवे या एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो अब वर्ण की बात आ गई। वर्ण को मैंने वर्णमाला वाले वीडियो में बताया सर, वर्ण क्या होता है जिसके खंड न किए जाए सर, वह खंड होता है शेष नाग अर्थात लक्ष्मण, लक्ष्मण की तरह। वर्ण जिसके खंड नहीं होते वही वर्ण है। वर्ण है क से लेकर के ज्ञ तक, है ना, क से लेके ज्ञ तक, अ से लेके आहा, सब मिला करके हिंदी में 52 वर्ण। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आ जाए वो हो जाता है अनुप्रास अलंकार सर। कौन सा, अनुप्रास, जी हाँ बिल्कुल। आइए हमने केवल उदाहरण रख रखे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैंने उदाहरण दिया है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना ये कला और विज्ञान है। परीक्षाओं में क्या पूछा जाता है सर, परीक्षाओं में केवल उदाहरण ज्यादा पूछा जाता है। उदाहरण देकर के हमसे यह पूछ लिया जाता है कि बताइए अमुक उदाहरण में कौन सा अलंकार है। तो उदाहरण की संख्या मैंने बढ़ाई है ताकि आपको परीक्षाओं में सुविधा हो सके। परिभाषा मैंने बता दी है सर, यहाँ देखेंगे। पहला है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। पहला उदाहरण मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। तो एक वर्ण क्या है, यहाँ पे देखेंगे एक म, यहाँ पे भी वर्ण म, यहाँ पे वर्ण म, यहाँ पे म, यहाँ पे म, 1 2 3 4 5, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार 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 हो
उसे आप कहेंगे अनुप्रास। अभी भी कोई शंका है सर? माँ की आवृत्ति कई बार हुई है सीधे से अनुप्रास। जी हाँ, पढ़े लिखे सब बोलेंगे सर। जो कभी भी अलंकार नहीं पढ़ा है, अगर इस वीडियो को देखता तो उसको भी बोलना पड़ेगा, बोलेगा ही सर। आइए देखते हैं। अगला उदाहरण मैंने दिया है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहाँ पे मैंने लिखा चारु चंद की चंचल किरणें, च च च, है ना? एक ही वर्ण की आवृत्ति, च वर्ण की आवृत्ति बार बार आने से यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अगला देखेंगे, मुदित महीपति मंदिर आए, सादर संग सुमंत बुलाए, ऐसा है ना? तो मुदित महीपति मंदिर आए, तो मुदित में देखेंगे मु म, है ना? बार बार म वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो ऐसे करने से अनुप्रास अलंकार हो जाता है। आगे देखेंगे, कायर क्रूर कपूत कुचाली यूं ही मर जाते हैं। क्या है? यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति हो रही है सर। क वर्ण की आवृत्ति कई बार हो रही है, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर कई बार हो जाए, अकॉर्डिंग टू परिभाषा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्या हो जाएगा सर? अनुप्रास अलंकार। तो हमने अनुप्रास का काम किया है तमाम। आगे चलते हैं यमक पर। यमक की परिभाषा क्या होती है सर? जब एक शब्द जोड़े में आवे, जब कोई शब्द जोड़े में आवे और उसका अर्थ अलग अलग हो। क्या है परिभाषा? अगर लिखना चाहो तो लिख लो, कॉपी पेन उठा लो। जब कोई शब्द जोड़े में आता है, जोड़े मतलब दो बार, जब कोई शब्द दो बार आवे और उसका हर जगह अर्थ अलग अलग हो, उसका अर्थ अलग अलग हो, वही होता है सर यमक। आइए हम उदाहरण के माध्यम से सीख लेते हैं। कैसे? यहाँ दिया है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक घटा आई है और फिर यहाँ भी एक घटा आया है। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ एक जो घटा है काली घटा, यहाँ घटा का जो मतलब हो रहा है सर, क्या निकल के आ रहा है? बादल। और यहाँ जो घटा का मतलब आ रहा है कम होना। क्या आ रहा है सर? कम होना। तो देखेंगे एक ही यहाँ पे जोड़े में आया है घटा, दो बार आया है, लेकिन दोनों जगह उसका अर्थ अलग अलग है। तो यह कौन सा अलंकार हो जाएगा सर? यमक अलंकार। जी, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पहली घटा का मतलब बादल, दूसरी बार जब घटा आया तो उसका मतलब हो गया कम होना। जोड़े में आया है, दो बार आया है और दोनों बार अर्थ अलग अलग हैं। एकदम क्लियर सर, एकदम क्लियर। आप बोलेंगे, आप तब मानिएगा सर, तब। आइए देखेंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौरात नर या पाए बौरा। यह तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं, कनक कनक ते सौगुनी। बच्चे बच्चे को यह उदाहरण याद है सर, बच्चे बच्चे को। लेकिन थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। कनक कनक यह जोड़े में आ गया, एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा। एक कनक का मतलब सोना, क्योंकि सोना भी अधिक मात्रा में हम पा जाते हैं तो हमारी मानसिक की स्थिति जो है गड़बड़ हो जाती है। और दूसरा कनक का मतलब होता है धतूरा। अगर हम धतूरा खा ले तो निश्चित ही पगला जाना है। तो जोड़े में आया है, अर्थ अलग अलग है, हो गया सर यमक अलंकार। क्या हो गया? यमक अलंकार। चलिए एक तीसरा भी उदाहरण मैंने ले रखा है। ज्यादा से ज्यादा मैंने कहा ना, मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए उदाहरण लाया हूं सर। उदाहरण के माध्यम से ही हम फतह करेंगे, उदाहरण ही पूछे जाते हैं, इसलिए उदाहरण को हमने ज्यादा लिया है। यहाँ पे देखेंगे, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन 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 दो बार, ये मन ए मन, मन बार बार आ रहा है सर। मन एक शब्द है, आवृत्ति नहीं। आप कहेंगे सर बार बार आ रहा है तो वहां नहीं नहीं नहीं, इसमें देखेंगे वर्ण की बात है और इसमें शब्द की बात है। शब्द बार बार आ रहे हैं और अर्थ देखेंगे अलग अलग हो रहा है। एकदम क्लियर करेंगे यमक को और अनुप्रास को। वहां वर्ण बार बार आते हैं, यहाँ शब्द बार बार आते हैं, एकदम स्पष्ट रखिएगा, है ना?
तो माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डाली दे मन का फेर। क्या क्या सर? मन और मन। यहाँ पे एक जो मन है वो हमारा मन है। क्या है? हमारा मन, मेरा मन, वही वही मेरा मन। तो ये मेरा मन है। यहाँ पे देखेंगे ये जो मन है इसके माने होता है माला की जो दानाएं होती है ना सर, एक जो माला जैसे जो साधु संत न्यासी जो गिनते हैं ना, हाँ, तो माला में जो प्रयुक्त गुड़िया है या माला के दाने, माला के दाने, माला के दाने, तो दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया सर। यहाँ पे मन का मतलब हमारा मन जो अंतरात्मा हमारी है, यहाँ मन का मतलब हो गया माला के दाने। तो दोनों जगह अर्थ अलग अलग हो गए सर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। चला गया यह यमक अलंकार में। आइए सर अब हम देखते हैं लास्ट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है सर ये लास्ट वाला, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष को एकदम स्पष्ट मैं करता हूं सर। श्लेष को अगर आपको याद रखना है, क्या अगर श्लेष को आपको याद रखना है तो एक नाम याद रखिए, निरहुआ। आप कहेंगे सर निरहुआ? जी हाँ, निरहुआ का आपने बड़ा गाना सुना है। अगर निरहुआ याद रखते तो इतना कॉमन है कि श्लेष आपको कभी भूलने वाला नहीं है सर, मरते दम तक, मरते दम तक अगर आप भूल जाएंगे तो कहिएगा क्यों निरहुआ को याद रखना है। सुनिएगा तर्ज क्या है, क्या है तर्ज, इसको याद रखिएगा, हमेशा श्लेष याद रहेगा। क्या है तर्ज? अरे दुलही रहे बीमार, जी हाँ, अरे दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल है, दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल है। जी हाँ, निरहुआ कहने का मतलब हमारा यही था। क्या? श्लेष मतलब होता है सटा हुआ एकदम। अब आप समझे कि हिंदी में निरहुआ कौन? तो निरहुआ है श्लेष। क्यों? क्योंकि सटा हुआ इसका मतलब होता है एक ही शब्द में दो अर्थ सटे हुए होते हैं सर। जहां सटा हुआ है तुरंत याद आ जाएगा। क्या? अरे दुलही रहे बीमार निरहुआ सटल है, ये है सर सटा हुआ, यही है श्लेष। आइए देखते हैं श्लेष के उदाहरण को, कैसे सटा हुआ अर्थ आता है, कहाँ दो अर्थ आ रहा है सर। यहाँ पे देखेंगे कैसे, चरण धरण चिंता करत चितवहु चारों, असुवरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। आप कहेंगे सर इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसके दो अर्थ आ रहे हैं? सर वो शब्द है सुवरन। क्या सर? यह सुविरन, इसके कवि के रूप में अलग अर्थ है, व्यभिचारी के रूप में अलग अर्थ है और चोर के रूप में अलग अर्थ है। जब एक ही शब्द, जब कोई शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ एक से अनेक होते हैं या एक से ज्यादा होते हैं, जब कोई शब्द एक ही बार आवे उसके अर्थ एक से ज्यादा हो तो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष माने सटना। तो यहाँ पे देखेंगे पूरे में सुवर्ण कै बार आया है? मात्र एक बार। कै बार? एक बार। अर्थ कितने हो रहे हैं उसको समझ ले, है ना। सुवर्ण का अर्थ कवि के रूप में क्या आ जाएगा सर? कवि के रूप में क्या आ जाएगा? सुंदर रचना। क्या आ जाएगा? सुंदर रचना। कवि हमेशा सुंदर रचना को खोजता रहता है, हमेशा खोजता रखता है। चरण धरण चिंता कर, चरण रखते ही चिंता हो रही है किस बात की? कि मेरी रचना कैसे सुंदर हो जाए, है ना। अब आएंगे कवि व्यभिचारी। व्यभिचारी हमेशा क्या किसको खोज में रहता है? सुंदर वर के। जो व्यभिचारी है वो हमेशा सुंदर वर के। तो दूसरा अर्थ आ गया इसका, यहाँ पे कवि के रूप में हो गया क्या? सुंदर रचना। व्यभिचारी के लिए सुंदर वर। और चोर, जब चोर के अर्थ में सुवर्ण का अर्थ निकालते हैं सर तो हो जाता है सोना, मनी, सोना अर्थात की धन संपत्ति। तो हमने देखा सर कि एक ही शब्द सुवर्ण है ना, परिभाषा के अकॉर्डिंग टू एक बार वह शब्द आएगा उसमें अर्थ चिपका हुआ होगा श्लेष, डाउटलेसली श्लेष। और यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया सर, क्लियर कर दिया है। कोई डाउट्स होगा तो जरूर पूछिएगा, कमेंट करिएगा मित्रों। आइए दो उदाहरण और मैंने ले रखा है इसके लिए। कहाँ पे? यहाँ पे देखेंगे
मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। यहाँ पे किस शब्द का दो अर्थ आ रहा है, ये देख लीजिए सर। कहाँ, यहाँ कलियां, इसके दो अर्थ आएंगे। कैसे आएंगे? कलियों का एक अर्थ है खिलने से पूर्व जो फूल की दशा होती है उसको कली कहा जाता है ना, अध खिले फूल को, है ना। तो यहाँ कलियां का दो अर्थ है सर, खिलने से पहले फूल की दशा कली के रूप में, और दूसरी कलियां क्या है, यौवन से पहले की अवस्था। यौवन से पहले की अवस्था, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं सर, कली ही बोलते हैं। यहाँ पे कली में दो अर्थ मिला हुआ है, एक है अधखिला फूल, फूल को खिलने से पहले की अवस्था, दूसरा है युवा अवस्था से पहले की अवस्था। अगर कोई लड़की युवा अवस्था में नहीं पहुंची है, अपने यौवन के निखार पे नहीं पहुंची है, तो उसको हम कली ही कहते हैं सर। कली, कच्ची कली, है ना। तो वही यौवन पूर्व अवस्था है। आगे चलेंगे, फिर आगे अगला देखेंगे उदाहरण। तीसरा यहाँ पे है, मंगन को देखी देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। फिर से सुनेंगे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। पट 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 का दो अर्थ मिला हुआ है, चिपका हुआ है। एक पट माने होता है वस्त्र, दूसरा माने होता है किवाड़। एक पट का अर्थ हो गया वस्त्र, दूसरी पट का अर्थ हो गया किवाड़, है ना। मंगन को देख देख, पट माने वस्त्र अर्थात घूंघट। बार बार नई नवेली दुल्हन है तो तुरंत जानते हैं घूंघट खींच लेती है एक बार ऐसे, या घूंघट से काम नहीं चलता तो पट दरवाजा को जा करके दे रही है सर, दरवाजा बंद कर रही है। तो हो गया ना, हो गया ना सर। एक ही शब्द के दो अर्थ चिपका हुआ, अर्थात श्लेष, श्लेष अर्थात निरहुआ, एकदम, है ना सर। इस प्रकार से आज मैंने आपके समक्ष शब्दालंकार के तीनों भेदों को, चाहे वो अनुप्रास हो, चाहे वो यमक हो, चाहे वो श्लेष हो, एकदम विधिवत व्याख्या किया है मित्रों। आज से आपके सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया है। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो मित्रों, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। और एक, अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो, तो मेरे चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर को सब्सक्राइब करिएगा सर, और मेरे उत्साह को बढ़ाइएगा, और शेयर करके मेरे उत्साह को और दुगना करिएगा, ताकि इसी प्रकार से पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ मैं आपके लिए अगला वीडियो अपना लेकर आऊं, जिसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा अर्थालंकार। जी हाँ, ऐसे ही मनोरंजक तरीके से खेल खेल में बदल देंगे हम लोग दुनिया। इसी प्रकार से अर्थालंकार पढ़ करके हम लोग अलंकार के चैप्टर को करेंगे क्लोज। उसके बाद हमारी पढ़ाई होगी आगे। तो बिल्कुल आप उधर लगे रहिए अपने उम्मीदों के साथ कि आपको क्या बनना है सर, आपको लेखपाल बनना है, और मैं यहाँ आपको बनाने के लिए कटिबद्ध हूँ, कटि प्रतिज्ञ हूँ, है ना। एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि मैं आपको बनाऊंगा अपने मेहनत से, अपने छोटे छोटे ट्रिक के माध्यम से, है ना। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।